जी, दिस इज़ अवर डे 5 इन पाइथन सीरीज़। सो सबसे पहले तो आज का अपन कोट पढ़ लेते हैं। भाई राधा कृष्ण श्री कृष्ण, बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। बोलिए राधे राधे। सो चलते हैं अपन आज के टॉपिक की ओर। तो आज का जो टॉपिक है वो है अपना कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का मतलब है वेरिएबल का नेमिंग रूल, कि भाई वो कैसे आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अब वेरिएबल का नेमिंग रूल है वो आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप पाइथन पे हर स्टेप पे कुछ वेरिएबल का यूज़ करोगे, लेकिन उनका नेमिंग रूल पता नहीं होगा तो आपको एरर देखने को मिलेगा। सो नेमिंग रूल को अपन देखते हैं और यहाँ पे लिखा है असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू। सो इक्वल टू एक ऐसा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो वेरिएबल और उसके डाटा को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब वेरिएबल नेम कंटेन लेटर्स नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स। ठीक है, वेरिएबल के नेम के अंदर या तो लेटर हो सकता है या नंबर हो सकता है या अंडरस्कोर्स हो सकता है। दे मस्ट स्टार्ट विथ। अब ये स्टार्ट कैसे होते हैं, वेरिएबल नेमिंग रूल का रूल है या तो आप लेटर स्टार्ट कर दो या अंडर कोर्स स्टार्ट कर दो, लेकिन आप एक नंबर को वेरिएबल स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं कर सकते। अपन कोड करेंगे तब मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल दूंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। इसका मतलब है मतलब उसको कैपिटल वी और स्मॉल वी का अंतर पता है पाइथन को, वो आप यदि सेम वेरिएबल डिफरेंट एज अ कंसाइडर वेरिएबल नेम को यूज़ करेगा। अब क्या है, अवॉइड यूजिंग पाइथन कीवर्ड्स एज वेरिएबल नेम। सो ये नोट था कि आपको जो अभी मैं कीवर्ड की एक लिस्ट देने वाला हूँ आपको उसको यूज़ नहीं करना है, पाइथन उसको वेरिएबल मानता नहीं है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब बात कर रहे हैं अपन कीवर्ड को, अपन को यूज़ नहीं करना है एज अ वेरिएबल, तो अपन जान लेते हैं कीवर्ड्स होते क्या हैं। कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड that have a special meaning and purpose in the language. They cannot be used as an identifier, variable names, functions names, etc. So here is a list of Python keywords. अब मैं आपको लिस्ट नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको एक ऐसा मॉड्यूल बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप पाइथन की कीवर्ड की लिस्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सो अपन चलते हैं अपने आईडीओ की और कंट्रोल प्लस टैब दबा के अपन अपना टैब चेंज कर लेंगे। सो गाइस, इस वीडियो को मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ, सो ये वीडियो को मेरे को थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा है। फर्स्ट मैं इसकी थीम चेंज करता हूँ, मैं कर लेता हूँ नाइट थीम। सो नाउ इट्स वेरी कूल। सो अब मैं आपको बताने वाला था कीवर्ड की लिस्ट कैसे देखें। तो आप इस कोड को अपने आईडीए पे इंपोर्ट करिएगा। इंपोर्ट कीवर्ड प्रिंट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। जस्ट इंटर एंड शिफ्ट करके आपको एक पूरी जितने भी पाइथन के कीवर्ड्स हैं उनकी आपको लिस्ट आ जाएगी। अब ये कितने हैं ये पता करने के लिए आप एक लेन फंक्शन होता है, इस लेन फंक्शन के अंदर आप कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, ठीक है, इसको एंटर करोगे तो आपको पता चल जाएंगे कि इसके अंदर कितने कीवर्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, इन कीवर्ड्स का आपको यूज़ नहीं करना है। और एक और चीज़, अब अपन देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो अब ये आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा डाटा टाइप है, तो आप इसका टाइप फंक्शन का यूज़ करके इसका डाटा टाइप भी पता कर लेते हैं। टाइप कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, दिस इज़ वेरी सिंपल। सो एक लिस्ट है, अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, तो ये पाइथन का लिस्ट है। अब अपन बात कर रहे हैं आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स का, जो अपन ने नेमिंग रूल पढ़ा था, आइडेंटिफायर्स का जो नेमिंग रूल पढ़ा था, वेरिएबल का नेमिंग रूल पढ़ा था, उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था अपन किसी भी नंबर को अपन यहाँ पे एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि आई लव प्रो कोडर जी वीडियोस। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया। अब मान लीजिए मैं इस स्ट्रिंग को प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, प्रिंट वेरिएबल नेम क्या दिया है मैंने 2, तो ये स्ट्रिंग प्रिंट नहीं होगी मेरे भाई, बिकॉज अपन ने नेमिंग रूल पढ़ चुके थे। कैन नॉट असाइन द लिटरल हेयर, मे बी यू मीन इक्वल टू इज इंस्टेंट ऑफ इक्वल टू। ठीक है, तो इसको पता ही नहीं चल रहा कि भाई तुमने क्या दिया है। अब यहीं इसी की जगह पे मैं इसको सेम टू सेम कॉपी करता हूँ, एक्चुअली पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि मैं यहाँ पे नेमिंग रूल दे देता हूँ, इसके जस्ट आगे एक अंडरस्कोर्स लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? अंडरस्कोर्स। ठीक है, तो ये वेरिएबल नेम अपना वैलिड होगा। क्या होगा? वैलिड होगा। वही अपन को अपना एग्जीक्यूट करके क्या देगा? आई लव प्रो कोडर जी वीडियोस। ठीक है, अब यहाँ पे एक लेटर, अब अपन ने जो वेरिएबल्स नेम पढ़े थे अपन ने एज अ लेटर एज अ अल्फ़ाबेट तो अपन ने यूज़ कर लिए थे। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो अंडरकोर्स है ये भी एक वेरिएबल माना जाएगा। ठीक है, इन स्पेशल केस में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये अंडर कोर्स है, इसको भी एक वेरिएबल माना जाइए। मान ली मैं इंटीजर दे देता हूँ कुछ, एंड देन जस्ट मैं इसको प्रिंट करने को बोलता हूँ, भाई तो प्रिंट कर दे मेरे को मेरा वेरिएबल। ठीक है, तो आपका भी ज़्यादा टाइम ज़्यादा वो होता है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी अपन को आउटपुट देगा। सो कीवर्ड्स और वेरिएबल का यही कॉन्सेप्ट था कि आप इन कीवर्ड्स जो आपको दिख रहे हैं इनका आप यूज़ नहीं कर सकते हैं अपने वेरिएबल एज अ वेरिएबल नेम। और कीवर्ड वेरिएबल का जो नेमिंग रूल है वो आपको करते करते ही हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कैसे वेरिएबल नेम डिफाइन करना है। सो आई होप कि दिस इन्फॉर्मेशन इज मस्ट यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।